Good morning, every student. Now, today we are going to start the fourth unit. सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी मेरे ख्याल से। आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? एक बार बता दीजिए, तो फिर उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सबको स्क्रीन दिख रही है? जी सर, दिखाई दे रही ठीक है। चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग पुरानी जो चीज हम लोगों ने पहले पढ़ी है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले पूछते हैं कि हु डिस्कवर्ड फर्स्ट वायरस? सबसे पहला वायरस किसने डिस्कवर किया था? डीजे कौन बताएगा? इवानोवस्की, सही जवाब। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? एंटोनी वैन बैक्टीरिया की, वेरी गुड। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरियोफेज वायरस? ट्वार्टी ट्वार्ट एंड डीएरएल। हु डिस्कवर्ड माइकोप्लाज्मा? हु डिस्कवर्ड माइकोप्लाज्मा? रॉक्स तथा इनोकार्ड। नोकार्ड एंड रॉक्स, बिल्कुल सही। अब माइकोप्लाज्मा से होने वाली किसी एक डिजीज का नाम बताइए। बंची टोफा पपाया। बिल्कुल सही। अच्छा बताइए, सिट्रस कैंकर किससे होता है? सिट्रस कैंकर किस? वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? जयदीप सक्सेना। जयदीप, शाबाश, बहुत बढ़िया तुमने जवाब दिया। इंस्टेंट जवाब आया तुम्हारा, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा बताओ कि कौन से बैक्टीरिया में एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है? किस टाइप के बैक्टीरिया में एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है, यानी स्पोरुलेशन किस टाइप के बैक्टीरिया में होता है? दो टाइप के बैक्टीरिया पढ़े हैं आपने, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव। ई कोलाई कैसा बैक्टीरिया है? ग्राम निगेटिव। ग्राम निगेटिव। ग्राम निगेटिव। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक, चलिए अब आप सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लें। आप सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए। और अब हम लोग शुरू करते हैं फोर्थ यूनिट। थर्ड यूनिट आपको पढ़ाएंगे एल्गी वाली डॉक्टर मुमताज हुसैन, और फोर्थ यूनिट जो माइकोलॉजी की है वो हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आपको पढ़ना है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ फंजाई। तो देखो, पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं। तो फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। ये पहला पॉइंट है जो आपको समझना है। फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। नंबर 2 पे है हु इज नोन एज फादर ऑफ फंजाई। अच्छा, एक बात आप और याद रखिए कि आप यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ें उस समय आपके हाथ में एक कॉपी और एक पेन होना चाहिए, ताकि अगर कोई चीज आपको पढ़ाई जा रही है तो वो आपको, आप कोई स्पेशल चीज बताई जा रही है तो वो उसको आप नोट कर सके। तो फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं, और एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं। जब आप एल्गी पढ़ेंगे, शैवाल पढ़ेंगे, तो एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं। PHYCO। फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी, एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी। फादर ऑफ फंजाई माइकेली, मिचेली, जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहें इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। फादर ऑफ फंजाई मिचेली कहलाते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न फंजाई डीबेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ मॉडर्न फंजाई डीबेरी। और फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बटलर। तो आपके सिलेबस में फंजाई भी है और आपके सिलेबस में प्लांट पैथोलॉजी भी है। इन दोनों को कंबाइन तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको। कंबाइन तरीके से पढ़ाने का मतलब यह है कि आपको एक टॉपिक पढ़ेंगे आप, और
दो टॉपिक कवर होंगे आपके। तो फादर ऑफ मॉडर्न फंजाई डी बेरी एंड फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी ई जे बटलर। ई जे आप रहने तो खाली बटलर याद कर लो, इतना भी काफी है। तो स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी, फादर ऑफ फंजाई माइकेली एंड फादर ऑफ मॉडर्न फंजाई डी बेरी, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बटलर। अब देखिए अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें आपने पढ़ा होगा कि वायरस ए सेलुलर होते हैं, यानी वायरस में सेल नहीं होती, दे आर नॉन सेलुलर। तो ये नॉन सेलुलर होते हैं। और बैक्टीरिया जो आपने पढ़े थे वो थे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, यानी कि वो एक कोश की होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और ट्रू न्यूक्लियस की जब हम लोग बात करते हैं इसका मतलब हुआ कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड डीएनए में हिस्टोन एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि इनमें नहीं होते। तो बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए वो कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक। माइकोप्लाज्मा भी एक टाइप के बैक्टीरिया हैं तो वो भी प्रोकैरियोटिक। लेकिन अब जो आप पढ़ रहे हैं इसके बाद आप जो कुछ भी पढ़ेंगे, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ें, चाहे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ें, चाहे आप सेकंड ईयर में पढ़ें, थर्ड ईयर में पढ़ें, जो कुछ पढ़ेंगे सब कुछ यूकैरियोटिक होगा। यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल बताइए तो आप बताएंगे बैक्टीरिया। वो पूछे कि नॉन सेलुलर क्या होता है तो आप बोलेंगे वायरस। वो पूछेगा यूकैरियोटिक, कहना जो कुछ बचा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो सब यूकैरियोटिक। यानी प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक और एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक। तो जो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस को शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने बात शुरू की थी बैक्टीरिया से। उनका ये कहना था कि वायरस में सेल नहीं होती, इसलिए हम वायरस को यहां शामिल नहीं कर सकते। तो फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर लोग फंजाई को यूकैरियोटिक नहीं समझ पाते, वो बोल देते हैं फंजाई प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो पहले आप इसको समझ लीजिए कि फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब ये बाकी सभी प्लांट्स से एकदम अलग हैं। ये यूकैरियोटिक तो हैं लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक क्या पढ़ा कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। अब मैं जिसका नाम ले रहा हूं अगर यहां मौजूद हों तो मुझे बताएं। अपर्णा पांडे, आप मुझे बताइए कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है। अपर्णा पांडे। वो शायद मौजूद नहीं है। तो विनय प्रताप, आप बताइए बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है। पॉलीसेकेराइड की।
इकरा खान, आप बताइए। इकरा खान। सर पेप्टिडोग्लाइकिन। पेप्टाइडोग्लाइकान। इसको, इसका दूसरा नाम क्या है? कौन बताएगा? जयदीप सक्सेना, आप बताइए। म्यूकोपेप्टाइड। म्यूकोपेप्टाइड। अब अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए आप। ओके। ऑडियो ऑफ कर लो। जिसका ऑडियो खुला है ऑडियो बंद कर ले अपना। तो ऑडियो अपना ऑफ कर लो भाई। अब आपके सामने कितने मटेरियल हो गए? आपके सामने हुआ बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। दोनों नाम लेने होंगे आपको, और दोनों ही नाम आपको बताने होंगे जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। ध्यान रखिएगा आप, इनमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है। ठीक, ये तो एक बात हो गई। फंजाई की बॉडी पे आते हैं। फंजाई की जो बॉडी होती है वो एक फाल्स टिश्यू बनाती है। जितने भी हाइफी होते हैं वो सब मिलकर एक फाल्स टिश्यू बनाते हैं, जिसे प्लेक्टन कायमा कहते हैं। दरअसल फंजाई की बॉडी को माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम को यूं समझिए आप, जैसे आपकी पूरी बॉडी है तो ये माइसीलियम है। लेकिन आपका एक हाथ, दूसरा हाथ, एक पैर, दूसरा पैर, ये सब क्या है? ये हाइफी है। ऐसे ही फंजाई की बॉडी को माइसीलियम कहते हैं। और जितने भी आपकी बॉडी में, फंजाई की बॉडी में जितनी भी ब्रांचेस हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, वो सब कहलाते हैं हाइफी। हाइफी कैसा होता है? प्लूरल है। हाइफा सिंगुलर है। तो बहुत सारे हाइफी मिलकर के क्या बनाते हैं? माइसीलियम। और ये सारे हाइफी इकट्ठा होकर के एक फाल्स टिश्यू बनाते हैं, जिसे प्लेक्टन कायमा कहते हैं। तो एक पॉइंट यहां पर आप नोट कर लीजिए। चाहे तो तीसरे और चौथे पॉइंट के बीच में लिख दीजिएगा आप। क्या लिखेंगे आप? माइसीलियम। ये माइसीलियम की स्पेलिंग आपको दिखाई दे गई होगी। फंजाई की बॉडी को माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम का क्या मतलब हुआ? फंजाई की बॉडी। बॉडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइसीलियम। नोट कर लिया सबने? ठीक। और फंजाई की बॉडी को माइसीलियम कहते हैं। और हाइफी क्या हुआ? हाइफा इज पार्ट ऑफ माइसीलियम। एक हाइफा जो होता है वो माइसीलियम का एक पार्ट होता है। तो हाइफा इज पार्ट ऑफ माइसीलियम। तो एक हाइफा को अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे हाइफी जो होते हैं वो मिलकर के एक फाल्स टिश्यू बनाते हैं, जिसे हम प्लेक्टन कायमा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इनमें लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला होता है।
और फ्लैजेला दो प्रकार के होते हैं, एक तो विप्लैश और एक टिंसेल। देखो हम यहाँ पे दोनों बना देते हैं आपको, विप्लैश और टिंसेल। ठीक, विप्लैश देखो, अगर हम फ्लैजेला बना रहे हैं, ये है विप्लैश सिंपल, बल्कि और इसे ऐसे करके बना दें, ये विप्लैश है। और टिंसेल देखो कैसे होता है, टिंसेल होता है ऐसे, ये टिंसेल हो गया। तो ये वाला हुआ विप्लैश और ये हुआ टिंसेल। फर्क समझ गए आप? विप्लैश ऐसे होता है जैसे कोई चाबुक होता है, कोड़ा लहराता हुआ, कोई लहराती हुई रस्सी या कोड़ा, घोड़े की पूंछ जैसी लहराती हुई, उसको हम कहते हैं विप्लैश। और अगर उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, तो ऐसे फ्लैजेला को हम कहते हैं टिंसेल। तो विप्लैश सिंपल होता है और ज्यादातर जगह आपको विप्लैश ही दिखाई देगा, टिंसेल दिखाई नहीं देगा, बहुत कम जगह पर टिंसेल दिखाई देगा। तो ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के फ्लैजेला हो गए, विप्लैश और टिंसेल। अब आती है बात कि फंजाई में, कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन के समय पूरी की पूरी सेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज में चेंज हो जाती है, यानी इनकी जो बॉडी होगी, पूरा जो शरीर होगा, उससे ही गैमीट बन जाते हैं, पूरी बॉडी ही गैमीट में चेंज हो जाती है। इसको कहते हैं होलोकार्पिक फंजाई, जिसका एग्जाम्पल है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। तो ये होलोकार्पिक फंजाई कहलाते हैं। जब पूरा शरीर रिप्रोडक्टिव बॉडी में बदल जाए तो इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, होलोकार्पिक फंजाई, जिसका एग्जाम्पल है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। लेकिन कभी कभी कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन के समय कुछ हाइफी ही रिप्रोडक्टिव बॉडीज में चेंज होते हैं, ऐसे फंजाई यू कार्पिक कहलाते हैं। और 99% फंजाई जो है वो यू कार्पिक हैं, 99 फंजाई जो हैं वो यू कार्पिक हैं। बहुत कम फंगस, जैसे सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम, ये सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम जो आपने लिखा देखा है, ये लिखा हुआ है, ये 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 होलोकार्पिक है, ये ये होलोकार्पिक फंगस है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। कुछ फंजाई जो होते हैं वो सब हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, परपोषी होते हैं, इसीलिए पैरासाइट या सैप्रोफाइट होते हैं। या तो ये परजीवी होंगे या मृतोपजीवी होंगे। अच्छा, यहां पर एक बहुत अच्छा सवाल आया है। दो शब्द आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, दो शब्द यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, एक शब्द दिखाई दे रहा है आपको पैरासाइट। ठीक, पैरासाइट का मतलब क्या हुआ, परजीवी। और एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है हेटेरोट्रॉफिक।
यानी परपोषी। मुझे परजीवी और परपोषी, अच्छा यहां पर यह भी पता लग रहा है तुम्हें कि पैरासाइट जो है वो हेटेरोट्रॉफिक का एक टाइप है। पैरासाइट जो है वो हेटेरोट्रॉफिक का एक टाइप है। इसका मतलब परपोषी और परजीवी दोनों में कोई अंतर है। अब मुझे बताओ परपोषी और परजीवी में क्या अंतर है, कौन बताएगा? चलो देखें कौन बताता है। पैरासाइट और हेटेरोट्रॉफिक में क्या अंतर है, सर कौन जो बताएगा? परजीवी होता है वो, पहले मुझे बताओ परपोषी किसे कहते हैं? ये तो लिखा हुआ परपोषी है। सर जो दूसरों पे डिपेंड हो। सर जो अपने फ्रूट के लिए जो दूसरों पे डिपेंड। दूसरों पे। जैसे कि सर प्लांट होते हैं वो परजीवी, अपना भोजन सर, सर जैसे सर कि जो प्लांट जिस होते हैं वो प्रेमी अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से सर प्राप्त करते हैं, इसीलिए वो परजीवी हैं। जो सूर्य के प्रकाश से भोजन लेते हैं वो परजीवी हैं। नहीं सर, परजीवी देखिए वो सर होते हैं प्लांट, जो दूसरे जीवित प्राणियों से अपना एक भोजन मिनट, लेते हैं। एक एक करके, एक एक करके बताओ। मुझे बताओ सबसे पहले पैरासाइट या परजीवी किसे कहते हैं? सर परजीवी वे प्राणी होते हैं जो दूसरे जीवित जंतुओं से अपना भोजन लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जयदीप सक्सेना। हाँ जयदीप। चलो ठीक, ऑडियो ऑफ करो सब लोग। जो दूसरे लिविंग से भोजन लें वो परजीवी, और जो दूसरे मरे हुए से लें, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन लें, वो मृतोपजीवी या सैप्रोफाइट। और ये दोनों किस में आते हैं? हेटेरोट्रॉफिक या परपोषी में। देखो न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, पहला हुआ ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हुआ हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक क्या हुआ? जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक क्या हुआ? जो अपना भोजन दूसरों से लेते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक के दो पार्ट हो गए, हेटेरोट्रॉफिक के दो पार्ट हो गए। वो दोनों पार्ट क्या हुए? एक तो पैरासाइट और एक एक हुआ सेप्रोफाइट। तो आज के बाद आप याद रखिए, पैरासाइट वो होते हैं जो अपना भोजन दूसरे लिविंग से लेते हैं, जीवित जीवों से लेते हैं। और सेप्रोफाइट वो हुए जो अपना भोजन डेड ऑर्गेनिक मैटर से या मरे हुए जानवरों से या मरे हुए जीवों से लेते हैं। तो इनका, इनमें संचित भोजन, ये तो हो गया पैरासाइट ऑटोट्रॉफिक का मतलब। अब आया, अब मेरे ख्याल से परजीवी और परपोषी में अंतर समझ गए होंगे आप। परपोषी जो अपना भोजन दूसरों से लेते हैं, परजीवी जो अपना भोजन दूसरे जीवित लोगों से लेते हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन आता है, अगला पॉइंट, कि इनमें जो रिजर्व फूड होता है, इनमें जो रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। याद रखिएगा आप, जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते उनका जो रिजर्व फूड उनकी बॉडी में जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यानी बैक्टीरिया में भी ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और ऐसे जितने भी प्लांट होंगे जो बैक्टीरिया की तरह होंगे या पैरासाइट होंगे या जिनमें क्लोरोफिल नहीं होगा, उन सभी में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। यानी इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब यहां पर देखो ये आ गया कि प्लांट बॉडी माइसीलियम कहलाती है। एक माइसीलियम बना के दिखाएं आपको हम, देखिए। ये देखिए माइसीलियम,
ये माइसीलियम बन गया। अब इस माइसीलियम में अगर आप गौर से देखें तो एक हाइफा, दूसरा हाइफा, तीसरा हाइफा, चौथा हाइफा, ये सब हाइफा है। और पूरी बॉडी क्या हो गई? माइसीलियम। यानी पूरी बॉडी को देखो, ये माइसीलियम और अच्छा वाला माइसीलियम बना दे रहा हूं मैं। बन गया माइसीलियम। आप कहीं पर भी माइसीलियम बना सकते हैं। और नीचे जो माइसीलियम हमने बनाया है, इसमें 5 हाइफा आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरी बॉडी माइसीलियम, और बहुत सारे उसके पार्ट, वो कहलाते हैं हाइफा। जैसे ये एक हाइफा हुआ, ये दूसरा हाइफा हुआ, ये तीसरा हाइफा हुआ, ये चौथा हाइफा हुआ, ये पांचवा हाइफा हुआ। ये सब हाइफा होगा इसके। तो जब कई सारे हाइफा होते हैं तो उन्हें हम कह देते हैं हाइफी। तो हमारे ख्याल से माइसीलियम और हाइफी आपको समझ में आ गए होंगे। इसीलिए मैंने कहा जैसे आपकी बॉडी है वो माइसीलियम है, और आपकी बॉडी का एक पार्ट है वो हाइफा है। क्लियर? ये बात यहां पर समझ में आपके आई। अब आप आगे चलिए। फंजाई में एक क्लास होता है ड्यूटीरोमाइसिटीज सॉरी, ड्यूटीरोमाइसिटीज को छोड़ के सभी क्लासेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी ड्यूटीरोमाइसिटीज एक ऐसा क्लास है जिसमें केवल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक इनमें ज्ञात नहीं है। तो जितने भी क्लासेस आपके सिलेबस में हैं उन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ड्यूटीरोमाइसिटीज में एक क्लास है केवल जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। इसीलिए ड्यूटीरोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं? ड्यूटीरोमाइसिटीज को हम बोलते हैं, देखो एक नाम मैं लिख रहा हूं, आप चाहें तो सब नोट कर लें। ड्यूटीरोमाइसिटीज को हम बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। फंजाई इम्परफेक्टाई, ये ड्यूटीरोमाइसिटीज का दूसरा नाम है। आप सबको नोट करना चाहिए। फंजाई इम्परफेक्टाई का दूसरा नाम ड्यूटीरोमाइसिटीज, या ड्यूटीरोमाइसिटीज का दूसरा नाम फंजाई इम्परफेक्टाई। क्योंकि ये फंजाई इम्परफेक्ट होते हैं, ये परफेक्ट नहीं होते। जो परफेक्ट होते हैं उनमें सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और जो परफेक्ट नहीं होते हैं यानी कि ड्यूटीरोमाइसिटीज, उनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, केवल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है? अब चलिए आगे। अब हम लोग आते हैं सीधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्न टाइप से होता है जो आपको यहां दिखाई देगा। यहां पे शॉर्ट में आप देख लीजिए। नंबर 1, प्लेनोगेमिटिक कॉपुलेशन। इनमें 2 गैमीट होंगे, उनका फ्यूजन हो जाएगा। एक मेल गैमीट, एक फीमेल गैमीट। मेल और फीमेल गैमीट मिलेंगे तो बनेगा जायगोट। तो मेल और फीमेल गैमीट के बनने के कारण इसको हम कहते हैं, ये प्लेनोगेमिटिक कॉपुलेशन है। देखिए, एक गैमीट और ये नीचे बन गया दूसरा गैमीट, और दोनों मिल गए तो क्या बन गया? जायगोट बन गया। ये तो हो गया आइसोगेमस। आप गौर से देखें, दोनों गैमीट एक जैसे हैं, दोनों गैमीट एक जैसे हैं। ठीक, ये हो गया आइसोगेमस। प्लेनोगेमिटिक कॉपुलेशन में 3 टाइप के होंगे। आइसोगेमस जो अभी मैंने बताया, उसके बाद एन आइसोगेमस। देखो, एन आइसो मतलब दोनों गैमीट असमान होंगे।
एक गैमीट छोटा है और देखो एक बड़ा हो गया। तो जब दोनों समान होंगे तो आइसोगैमस, जब एक छोटा और एक बड़ा होगा तो एन आइसोगैमस, और जब ऊगैमस होगा, जो आप आगे पढ़ें शायद कहीं पर, तो एक बहुत सारे मेल गैमीट होंगे और एक सिंगल फीमेल गैमीट होगा। ये देखो, बहुत सारे मेल गैमीट और एक सिंगल फीमेल गैमीट। ये फीमेल है और ये सारे मेल गैमीट हैं। तो मेल गैमीट बहुत सारे होंगे और फीमेल गैमीट एक होगा, सिंगल फीमेल गैमीट। ठीक, ये फीमेल का निशान है, आप लोगों ने बनाया होगा शायद, अगर बायोलॉजी पढ़ी होगी कभी। गोले के नीचे प्लस का निशान, इसको फीमेल का निशान कहते हैं। तो ये एक फीमेल गैमीट होगा, बहुत सारे मेल गैमीट होंगे, तो हम इसको कहते हैं ऊगैमस रिप्रोडक्शन, ऊगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये पहला हुआ प्लेनोगैमेटिक कोआपुलेशन। क्लियर? अब देखिए आप, नंबर 2 पे क्या आया है, गैमीटेंजियल कांटेक्ट। ये होता है राइजोपस में, जो आपके सिलेबस में भी है। देखो गैमीटेंजियल प्लेनोगैमेटिक कोआपुलेशन में तो बनते हैं गैमीट, एक मेल गैमीट बनेगी, एक फीमेल गैमीट बनेगा। लेकिन गैमीटेंजियल कांटेक्ट में क्या होगा, गैमीटेंजियल कांटेक्ट में एक गैमीटेंजिया ये बन गई पहली, और दूसरी गैमीटेंजिया ये बन गई। देखो, और दो गैमीटेंजिया आपस में फ्यूज कर जाएंगी, ये फ्यूजन हो गया। और फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, जायगोट टाइप का स्ट्रक्चर। जायगोट तो हम लोग नहीं कह सकते यहां पर, क्योंकि जायगोट हम तभी कहेंगे जब प्लेनोगैमेटिक कोआपुलेशन, यानी दो गैमीट मिलेंगे, एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट, जब ये दोनों मिलेंगे तो जायगोट बनेगा। लेकिन यहां पर दो गैमीटेंजिया मिल रही हैं। गैमीटेंजिया का मतलब ऐसी चीजें जिनके अंदर मेल और फीमेल न्यूक्लियस हैं, तो जो बनेगा वो डिप्लॉयड होगा, क्योंकि ये भी गैमीटेंजिया हैप्लॉयड है और ये भी गैमीटेंजिया हैप्लॉयड है, तो जो बनेगा वो डिप्लॉयड होगा। तो मेल और फीमेल गैमीटेंजिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक, और एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद दोनों के बीच में बनती है फर्टिलाइजेशन ट्यूब। ये देखो बन गई, ये बन गई फर्टिलाइजेशन ट्यूब। तो मेल और फीमेल, मेल न्यूक्लियस जितने भी होंगे वो सब फीमेल गैमीटेंजिया में पहुंच जाएंगे। मान लीजिए ये वाली है फीमेल और ये वाली है मेल, तो मेल से मेल न्यूक्लियस एक एक करके फीमेल में पहुंच जाएंगे। तो ये कहलाएगा गैमीटेंजियल कांटेक्ट। इसमें गैमीट कहीं नहीं बनेंगे, इसका ध्यान रखना। अब आती है बात तीसरी बात आती है स्पर्मेटाइजेशन, सॉरी गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। इसमें दो गैमीटेंजिया का पूरा कंटेंट ही मिक्स हो जाता है। गैमीटेंजियल कांटेक्ट में तो कांटेक्ट होगा, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी, लेकिन गैमीटेंजियल कॉपुलेशन में पूरी गैमीटेंजिया ही आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो ये गैमीटेंजियल कॉपुलेशन होता है। इसी प्रकार से स्पर्मेटाइजेशन चौथा होगा, स्पर्मेटाइजेशन। अब आइए एडवांस, हम बढ़ रहे हैं एडवांस की तरफ। तो जो एडवांस फंजाई होते हैं, जैसे कि पक्सीनिया, इसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। छोटे छोटे मेल गैमीट रिसेप्टिव हाइफी या फीमेल गैमीट द्वारा सेक्सुअल प्रोसेस पूरा होता है।
जो आपके फंगस अगर कोई होगा ऐसा, तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे स्पर्मेटाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ऑडियो ऑफ कर दो भाई, ऑडियो ऑडियो ऑफ कर दो। किसका ऑडियो ऑफ नहीं है? नंबर 5 आया सोमैटोगैमी। यहां भी सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण नहीं होता। तो दो वेजिटेटिव सेल्स या हाइफी आपस में फ्यूज होकर सेक्सुअल प्रोसेस पूरा करते हैं। तो अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को गौर से देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि शुरू में जो पहला वाला है प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन, इनमें दो गैमीट्स का फ्यूजन होता है। अब वो दो गैमीट सेम होंगे तो आइसोगेमस, असमान होंगे तो एन आइसोगेमस, और बहुत सारे मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट होगा तो वो ऊगैमस। दूसरे नंबर पे आप आएंगे तो गैमिटेंजियल कांटेक्ट। इसमें मेल फीमेल गैमीट नहीं बनेंगे, मेल फीमेल न्यूक्लियाई बनते हैं। तो एक गैमिटेंजिया मेल गैमिटेंजिया, दूसरी फीमेल गैमिटेंजिया, और दोनों के बीच में बनती है फर्टिलाइजेशन ट्यूब। इससे होकर मेल न्यूक्लियाई फीमेल गैमिटेंजिया में आ जाते हैं। नंबर 3 पे आया गैमिटेंजियल कोआपुलेशन। इनमें दोनों गैमिटेंजिया का पूरा कंटेंट मिक्स हो जाता है। नंबर 4 पे आया स्पर्मेटाइजेशन। एडवांस्ड फंजाई जो होते हैं, जैसे कि पक्सीनिया में सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, तो छोटे छोटे मेल गैमीट और रिसेप्टिव हाइफी यानी फीमेल गैमीट जो उस मेल गैमीट को रिसीव करेंगे, उनके द्वारा सेक्सुअल प्रोसेस पूरा होता है। इसी प्रकार से सोमैटोगैमी, इनमें सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण नहीं होता। इसमें दो वेजिटेटिव सेल्स या हाइफी आपस में फ्यूज होकर सेक्सुअल प्रोसेस पूरा करते हैं। ये हुआ आपका फंजाई का जनरल कैरेक्टर और फंजाई की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। अब आप बताइए कि जो चीज जितना हमने आपको आज पढ़ाया, अभी फिलहाल बताया है, इसमें कोई बात ऐसी तो नहीं जो आपको जाननी हो या जो आपको समझनी हो? ये इनमें से बहुत से क्वेश्चंस भी बनेंगे जिसको आपको समझना होगा। तो आपको पढ़ना ऐसे है कि चीजों को आपको समझ में भी आए और उन चीजों को आप अलग से कर सकें। ठीक है, ये हुआ आज का चैप्टर।